गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ लिए थे थेस थ्योरम तक अच्छे से पढ़ लिए थे, लेकिन बच्चों आपसे एक कंप्लेन है, आप लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, है ना। होमवर्क जरूर कंप्लीट करके सेंड करो। जब तक आप होमवर्क नहीं सेंड करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप बना रहे हैं, है ना। तो यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो कल ही हम होमवर्क दिए थे आपको एनसीईआरटी का वो थेस थ्योरम वाला, सारा उससे हम क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा चुके थे, है ना। चलिए अब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल कहे थे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। इस बार हम ये आज का क्लास खत्म कर देंगे, तो आज लगभग आपका थेस थ्योरम तक क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इसका क्वेश्चन आप आर एस वाला फिर आर डी शर्मा से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। ये रहा उसका स्टेटमेंट, है ना। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो द साइड कंटेनिंग द एंगल। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट क्लियर है ना आपको? स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट के बाद क्या करना है हमको? फिगर बनाना है, ठीक है बना। अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसी को बाइसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी और ये हो गया क्या? डी। गिवन में क्या हो गया? ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम यहाँ खाली इंटरनल बाइसेक्टर था, यानी कि हमको बाइसेक्ट करना एंगल को, एक एंगल को बाइसेक्ट कर दिए। अब प्रूफ क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इसको ध्यान से देखना। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है तो पढ़िए यहाँ से। प्रूफ दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड, जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अपोजिट साइड को डिवाइड करना है। यानी जो एंगल बाइसेक्ट करे, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट करे, उसका अपोजिट साइड को डिवाइड करना है, यानी बीडी डिवाइड बाय डीसी। ये पता चला पहले आपको? फिर से देखिए हम क्या बोले। जो इंटरनल बाइसेक्ट हुआ है एंगल, बाइसेक्टेड एंगल जो है उसके डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली, डिवाइड द अपोजिट साइड, यानी जो एंगल बाइसेक्ट हुआ उसके सामने का जो साइड है वो डिवाइड हो रहा है। जो अपोजिट साइड है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। कितना रेशियो में? कितना रेशियो में? तो लिखा हुआ इन द रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल। अब इस एंगल को बनाने में कौन कौन साथ दे रहा है बच्चों? इस एंगल को बनाने में आपको ए बी और ए सी साथ दे रहा है, यानी कि कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो उतना ही रेशियो जितना रेशियो में ये साइड बनाने में, एंगल ए को बनाने में साइड हेल्प कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। यानी आप एक लाइन समझ जाइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि कोई भी एंगल है उसके सामने का जो साइड है उसके डिवाइड जो हुआ इसका रेशियो, और इस एंगल के बनने में जो साइड का हेल्प हुआ इसका रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जिस एंगल का बाइसेक्ट किया गया उसके अपोजिट साइन, अपोजिट का रेशियो, और इस एंगल को बनाने में जो साइड हेल्प किया उसका रेशियो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमें इसे क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो उसको हटा लेते हैं एक सेकंड के लिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा तो प्रूफ होने से रहा। कंस्ट्रक्शन हम क्या ले लेते हैं ना, एडी के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। एडी के पैरेलल क्या ले लेते हैं? एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एडी के पैरेलल एक लाइन लेते हैं, इसको मैच कर देते हैं। इसका नाम देते हैं ई। ज्यादा सीधा नहीं है ना, ज्यादा अच्छा ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम हाँ चलिए सबका नाम हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिए? एडी पैरेलल ईसी, टेक एडी पैरेलल ईसी और ए से इसे मैच कर दिए, मैच ए टू ई। इतना हमने लिया कंस्ट्रक्शन में। एडी पैरेलल टू ई लिए और मैच कर दें किसको किसको? मैच कर दें किसको किसको? ए टू ई को मैच कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, आपको प्रोपोर्शन मिलाना है। प्रोपोर्शन में कब लगेगा बच्चों? कॉन्सेप्ट में याद रखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्रोपोर्शन में कब आएगा बच्चों? जब लाइन पैरेलल होगा। लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। लाइन पैरेलल होगा तो थेस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में लेंगे। तो यही चलते हम यहाँ पे लाइन पैरेलल लिए। आप कहिएगा सर यहाँ पे हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन क्यों किए? आपको कैसे पता? ये तो फिर याद रखना पड़ जाएगा, ये तो फिर याद रखना पड़ जाएगा कि यहाँ पे पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। नहीं बच्चों, याद रखने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन। आप रिक्वायरमेंट देखिए, आपको प्रोपोर्शन मिलाना है। प्रोपोर्शन में कब आता है? आप थेस थ्योरम पढ़ चुके हैं। थेस थ्योरम में क्या था कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शन में उसका आंसर आने वाला है। इसका मतलब हमको लाइन पैरेलल चाहिए। तो लाइन पैरेलल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हमको तो लाइन पैरेलल लेना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम कंस्ट्रक्शन में लाइन को पैरेलल लिए।
इसलिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या किया, लाइन को पैरेलल नहीं है। अगर हम लाइन को पैरेलल नहीं लेंगे तो थेवेनिन थ्योरम ही नहीं अप्लाई करेंगे, और थेवेनिन थ्योरम ही नहीं अप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइड प्रोपोर्शन में आएगा ही नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों हम ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन को याद नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे याद कर लेते लेकिन याद नहीं करना है, समझना है कि क्यों जरूरी पड़ा। अब आपको ठीक है, यहाँ पे हम यहीं पे इसी के पैरेलल क्यों लिए? एक कंडीशन और हुआ होगा कि सर हम इसी के पैरेलल क्यों लिए? हम इसके पैरेलल भी तो लाइन ले सकते थे, इसके पैरेलल भी तो लाइन ले सकते थे। तो उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि आपका अगर इसके पैरेलल लेंगे तो दिस डिवाइड बाय दिस, जैसे अगर इसके पैरेलल हम लाइन लेंगे तो दिस डिवाइड बाय दिस अपने आप आ जाएगा, और ये जब आ जाएगा इसका मतलब एक लाइन तो आपका आ गया ना, एक लाइन तो आपका आ गया ना। चलिए हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्यों लिए, यही आपका यहाँ पे सबसे बड़ा ये है क्यूरियोसिटी कि सर कंस्ट्रक्शन वो क्यों लिए? तो कंस्ट्रक्शन ये लिए हमको ये डिपेंड अपॉन ये चाहिए, तो ये डिपेंड अपॉन ये क्यों मिलेगा? जब इसके पैरेलल एक लाइन हमें मिल जाएगा तो इसके पैरेलल लाइन मिल जाएगा तो हमको लेना है, पैरेलल लेना ही है, और दिस डिवाइड बाय दिस चाहिए तो क्यों ना हम इसी के पैरेलल लाइन ले लें, इसलिए हम इसके पैरेलल लाइन लिए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? कंस्ट्रक्शन में हमारा ये यूज क्यों किया गया? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या था, AD पैरेलल टू सी, और मैच क्या करना था? मैच था A टू E। कोई दिक्कत नहीं है? आपको क्यों लिया गया कंस्ट्रक्शन? क्लियर है? 90 देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, कुछ है नहीं, 30 से 40% पास क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 60% ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं रहे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन नहीं रहे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन, जहां पे जरूरत है वहां पे, जहां पे जरूरत नहीं है तो उससे वहां तो बहुत ईजी हो गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं बचा बच्चों, कुछ नहीं। AD इज अ बाइसेक्टर, ऐसे करते हैं ना, सबका हम नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1 2 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ में क्या हो गया, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब AD पैरेलल C होगा तो क्या एंगल 1 और एंगल 5 में कोई रिलेशन होगा? एंगल 1 और एंगल 5, यस दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्या किस तरह से? कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए एंगल 2 और 4 में भी तो रिलेशन होगा, एंगल 2 और 4 में तो रिलेशन होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? ये हो गया अल्टरनेट, आपको याद होगा ना, जिसको याद नहीं है फिर से देख लीजिए, ये दोनों हमारा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये दोनों हमारा क्या है? अल्टरनेट, है ना। ये दोनों क्या है? 1 2 3 4, तो 1 और 3 क्या है आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 2 और 4 क्या है आपका? अल्टरनेट एंगल, है ना, सबको याद है ना। चलिए तो अब यहाँ से हमको क्या पता चला? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ से हमें क्या क्या आया? एंगल 1 2 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर, फिर 1 5 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो कहीं नहीं लग रहा है कि आपको इसकी सारा का सारा एंगल आपस में इक्वल है। 1 5 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, और 1 2 आपस में बराबर है। इक्वेशन 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को अगर हम मैच कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, सारा सारा इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 2 4 5 आपस में इक्वल है। लेकिन हमको जरूरत क्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम ट्राइंगल ACE की बात करें, ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ACE की, तो अगर ACE में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया बच्चों। कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोस्केलस। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, है ना। बेसिक हम लोग जानते हैं, बेसिक में पढ़े थे कि अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, तो 4 के सामने कौन था? AE, और 5 के सामने कौन सा? AC, यानी कि आपके पास क्या आ गया? AE इक्वल टू AC आ गया। क्या आ गया? AE इक्वल टू AC। क्या कैसे आया बच्चों? तो कैसे आया तो हम ये जानते हैं, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल व्हेन टू एंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना। देन टू एंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड, तो इसका अपोजिट साइड ये हुआ, इसका अपोजिट साइड ये हुआ, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना लास्ट काम करेंगे जो हमको करना था, ये लाना है कहाँ से? तो थेवेनिन थ्योरम लाना है, अप्लाई करना है जी। थेवेनिन थ्योरम ट्रायंगल मेंशन कीजिए, ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE में AD पैरेलल CE कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से, बाय BPT। बाय BPT आपके पास क्या हो जाएगा?
बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो आप बहुत बार जान चुके हैं कि हम यहाँ पे अगर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ही हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए सी है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए सी। तो पुट ए इक्वल टू ए सी। अब एक जगह पे हम क्या पुट करने वाले, ए सी पुट करने वाले, तब हमारे पास क्या बन गया, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्या यही प्रूफ करना था, मिलाओ तो जल्दी से, क्या बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन ए सी, यस यही प्रूफ करना था हमको। क्या प्रूफ करना था, यही चीज को प्रूफ करना था। तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए ना, प्रूव्ड। क्लियर है सभी लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्शन क्यों लिया गया था, इसी पे हमको विशेष फोकस करना था, वो अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं किए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा गया था कि जिस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे वो दो साइड में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों साइड का रेशियो और ये एंगल का बना हुआ रेशियो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए इसके लाइन हम पैरेलल ले लिए, इन दोनों को मिला दिए। अब एंगल 1 2 के बराबर है, गिवन है पहले से, 2 4 के बराबर है, अल्टरनेट 1 5 के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग, इस कारण सारा एंगल बराबर। जरूरत किसे है हमारा, 4 और 5 का। ट्रायंगल AEC में बात किए तो 4 और 5 बराबर, तो A इक्वल टू EC आ गया। अब हम ट्रायंगल क्या किए, BAC में बात किए, BCE में बात किए, तो लाइन पैरेलल था तो थ्योरम अप्लाई किए, ये आया और A की जगह पे हम ऐसे पुट कर दिए, हमारा प्रूव हो गया। तो ये था आपको बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए इसका साथ साथ कन्वर्स भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्स कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका उसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका गिवन डेट सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, गिवन डेट भी मेंशन किया हुआ है, प्रूफ डेट भी मेंशन किया हुआ है। उल्टा हो गया ना, यानी कि रेशियो दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। रेशियो दिया हुआ, आपको प्रूफ करना है क्या कि एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बाइसेक्टर दिया हुआ था, प्रूफ करना था रेशियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं ना, फिगर बेकार इरेज कर दिए। ए ठीक है, हाँ, गिवन में बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी टू प्रूफ एंगल ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर इसको हम 1 और 2 सपोज कर लेते हैं, यानी कि हमको लाना है 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। अगर इसको हम 1 और 2 सपोज कर लेते हैं तो हमको क्या लाना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब कैसे लाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। स्पेस है, हाँ चलो ठीक है, स्पेस है। जो कंस्ट्रक्शन हम उसमें किए थे उसको उल्टा कंस्ट्रक्शन करना है। उसमें हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए थे, लाइन को इक्वल ले आए थे। पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए थे उसमें लाइन को इक्वल ले आए। यहाँ पे बात समझिए बच्चों, बात क्या है, हमको लाना है एंगल 1 इक्वल टू 2। एंगल 1 इक्वल टू 2 कहाँ से आ जाएगा, अगर हमको पैरेलल लाइन मिल जाए तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब पैरेलल लाइन कहाँ से मिलेगा बच्चों, क्योंकि साइड तो हमारा प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। ये चीज कॉन्सेप्ट लगाना है। साइड अगर प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम यूज कर सकते हैं। और अगर कन्वर्स ऑफ थ्योरम यूज करें तो लाइन पैरेलल आ जाएगा। लाइन पैरेलल आ जाएगा तो कोई ना कोई एंगल के कारण तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, कोई ना कोई एंगल के कारण दो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करें हम, प्रोपोर्शन में दिया हुआ है बी डी अपॉन, इसका नाम है बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर हम एक साइड लेते हैं तो ध्यान देखना, बहुत ईजी है। अगर हम एक साइड लेते हैं ए ई और ए सी को ए के बराबर ले लेते हैं, ए सी क्या लेते हैं, ए के बराबर ले लेते हैं, एकदम एक लाइन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जितना ए सी है उतना क्या ले लिए, ए ले लिए। तो जितना ए सी है उतना ए ले लिए। तो जब ए सी की जगह पे ए लिखेंगे और इसको अगर हम मिला देंगे दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, फिर ज्यादा कि टेढ़ा है नहीं, क्लियर है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आ जाएगा तो क्या इधर लाइन पैरेलल आ जाएगा। और जैसी लाइन पैरेलल आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, जैसी लाइन पैरेलल आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि बहुत ईजी था, ये बहुत ईजी। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका हो गया टेक AC इज इक्वल टू AE मैच E टू C। क्लियर है, जितना AC था उतना हम क्या ले लिए, A ले लिए, जितना AC था उतना A ले लिया, मैच E टू C। अब आपको पता है कि क्या करना है आपको, अब आपको एकदम पूरी तरह से पता है कि क्या करना है आपको। तो हम जल्दी से देखिए क्या करेंगे। ऐसा करते पहले नेमिंग कर लेते हैं 4 5, है ना। प्रूफ में चलते हैं, ट्राइंगल एकदम उल्टा चलेंगे, उसका डायरेक्ट क्या है, उल्टा चलेंगे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, AC इक्वल टू AE isosceles triangle. In an isosceles triangle, if two sides equal, then their opposite angles are also equal. AC का opposite angle 5,
ए का अपोजिट एंगल 4, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। दो साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो क्या करना है, यूज क्या करना है। देखिए गिवन क्या दिया बच्चों, गिवन पे फोकस कीजिए। गिवन दिया हुआ है BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्या हम AC की जगह पे ए रख दें, क्या हम AC की जगह पे ए रख दें? अगर हम AC की जगह पे ए रख देते हैं, पुट ए इन द प्लेस ऑफ AC। AC की जगह क्या रख रहे हैं, ए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन ए। BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन ए। ध्यान देखिए BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन ए क्या कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमारा अप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा बच्चों, AD पैरेलल CE। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पिछले का हम जस्ट कंपोजिट कर रहे हैं। पिछले वाला हम क्या किए थे, लाइन पैरेलल लिए थे और ये दोनों की इक्वल लाइन थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इक्वल लिए हैं और लाइन पैरेलल लाए हैं। इसमें इक्वल लिए, लाइन पैरेलल लाए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर में पैरेलल लेकर के इक्वल तक पहुंचना है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में इक्वल लेकर के पैरेलल तक पहुंचना है। दोनों काम हमारा हो गया। अब बेसिकली जो हमको काम करना है उसको करते हैं। तो चलिए ये हो गया, यानी कि अब ट्राइंगल BCE, अच्छा लाइन पैरेलल हो गया ना। अब AD पैरेलल क्या हो गया हमारा, CE हो गया। AD पैरेलल CE हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों जब लाइन पैरेलल हो गया, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा? कहां से, क्रॉसपॉन्डिंग। अच्छा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, कहां से, अल्टरनेट। कोई दिक्कत, 1 5 के इक्वल है क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, 2 4 कहां से इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 3, ध्यान देखिए 5 4 के इक्वल है और 5 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। 5 4 के इक्वल है और 5 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। अगर हम इक्वेशन 1 2 3 से बात करें, 1 2 एंड 3 की बात करें तो यहाँ से हमारे पास 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, सॉरी 4 इक्वल टू 5, सब इक्वल आ गया आपस में। 5 4 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है, यानी सारा एंगल आपस में इक्वल ना। अब सारा एंगल आपस में इक्वल होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको रिक्वायरमेंट क्या 1 2 का। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर इक्वल, देन AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इसका कन्वर्स दोनों पढ़ लिए, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन ये रहा, है ना। आप इसको ऐसे कीजिए ना, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, है ना, तब तक हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अच्छा जो बाइसेक्टर था ना वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब A B C D, नहीं चौक चल रहा अच्छा से, चलिए कोई चौक नहीं है। क्या बोला, बाइसेक्ट द साइड, साइड को भी बाइसेक्ट कर देता। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि गिवन में क्या हो गया यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी एंगल ए भी बाइसेक्टर ही है। AD ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और बाइसेक्ट द साइड, यानी कि BD इक्वल टू DC, ये दोनों दे दिया ना, ये दोनों दे दिया। ये द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी एंगल का बाइसेक्टर था, एंगल ए का बाइसेक्टर AD ले लिए और डिवाइड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट भी कर दिया। ये आपको गिवन में दे दिया। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आइसोस्केलेस, यानी आइसोस्केलेस प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल आइसोस्केलेस यहाँ पे लिख लीजिए, ABC इज आइसोस्केलेस। अब इसमें हमको कोई भी दो साइड इक्वल चाहिए, हमें कोई भी दो साइड इक्वल चाहिए, या तो हमें AB इक्वल टू AC चाहिए, या तो हमें AC इक्वल टू BC चाहिए, या तो BC इक्वल टू AB चाहिए। इस तीनों का कोई भी अगर कंडीशन हमें मिल गया तो हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो जाएगा। अभी तीनों में से कोई भी कंडीशन पे हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए जो दिया हुआ हम उस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें बाइसेक्टर आ गया ना, यानी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ में ट्रायंगल ABC में AD इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी, अभी भी पढ़े हैं, बी डी अपॉन डी सी इजिकल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, बी डी और डी सी के तो वैल्यू बराबर है आपस में, इसमें क्या बी डी और डी सी का तो वैल्यू बराबर है, बी डी इजिकल टू डी सी है, तो ये दोनों तो कट के तो 1 ही हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 इजिकल टू ए बी एंड ए सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी इजिकल टू ए सी आ जाएगा। तो कौन सा रिक्वायरमेंट आ गया हमें, ये आ गया, इन दोनों का कोई जरूरत नहीं पड़ा, ए बी इजिकल टू ए सी आ गया। तो जब भी कोई साइड इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, यारो वीडी। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारे पास मेनली जो कंडीशन था वो कंडीशन हमारा गिवन देख दिया है, एंगल ए का बाइसेक्टर भी दिया, बीडी इक्वल टू डीसी भी दिया। हम क्या किए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई किए और जहाँ पे बीडी डीसी वहाँ पे यूज कर लिए, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, हमको तो सॉल्व करना ही है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए, कर लिए ट्राई। चलिए देखिए हम भी सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर के अनुसार के क्वेश्चन बनाते हैं। एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, बनाइए। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, DC का मिड पॉइंट P हो गया। Q इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट, अच्छा AC पे एक पॉइंट लीजिए, इस तरह से लीजिए कि CQ इक्वल टू 1/4 AC आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे Q ऐसे ले लेते हैं हम। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट की तरफ लग रहा है, यानी कि जो CQ है वो AC का 1/4 है, CQ है जो AC का 1/4 है। चलिए एक PQ प्रोड्यूस, PQ को प्रोड्यूस किया, देखो ध्यान देखिए PQ कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, P से Q प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, P से Q को। तो P से Q को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीट BC एट R। हाँ भाई, तो ये तो BC पे तो मिलेगा ही ना, मिलेगा, ये तो BC पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, R पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, R पे मिल रहा है। प्रूव करना है R मिड पॉइंट है, तो ये प्रूव करना है R हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। गिवन क्या क्या, तुम जल्दी से इसको लिखो। गिवन है एबीसीडी पैरेललोग्राम, दूसरा गिवन है P इज मिड पॉइंट, और क्या गिवन है, CQ इक्वल टू 1/4 AC। प्रूव क्या करना है, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यही प्रूफ करना है ना आपको। तो देखते हैं, अब गिवन दिया हुआ, टू प्रूफ दिया हुआ, अब हमको इसको प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, BD को मैच कर देते हैं। BD को क्यों मैच करेंगे, इसलिए मैच करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो BD को क्यों मैच करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम का थोड़ा सा यूज होगा, यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारा यूज होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, पहले BD को मैच ही कर लेते हैं, क्यों मैच होगा वो भी बताते हैं। कंस्ट्रक्शन मैच BD, ठीक है। चलिए प्रूफ में आते हैं हम लोग। अब देखिए पैरेललोग्राम कहा है, इसका मतलब आपको क्लास 9 में पढ़े हैं बहुत अच्छे से पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, कि पैरेललोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड इन व्हिच अपोजिट साइड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। प्रॉपर्टी क्या था इसका, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है कि डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका वैल्यू अगर O है तो AO और OC का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, याद होना चाहिए। डायगोनल एक दूसरे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, इसका मतलब क्या है, AO इक्वल टू OC हो गया। या फिर इसको यूं लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, CQ AC के फॉर्म में चाहिए ना, हाँ तो AC के फॉर्म में लिख लेते हैं। AC का वैल्यू 1/2, AC का वैल्यू, हाँ ठीक तो लिख लेते हैं, AC का वैल्यू 1/2 OC, ये भी लिख सकते हैं ना, यानी बाइसेक्ट करा, यानी AC का जो वैल्यू है वो OC का क्या है, हाफ है, नहीं सॉरी दुगना है। OC यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे AC, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो जो OC का वैल्यू होगा बच्चों वो AC का क्या होगा, हाफ होगा,
जो ओसी का वैल्यू है वो एसी का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर यहाँ तक? कुछ नहीं लिखे, हमें क्या लिखे, कंस्ट्रक्शन में वीडियो को मैच कर दिए हैं। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, यानी ए इक्वल टू ओसी। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो ओसी का वैल्यू है पूरे कितना होगा, हाफ होगा। ये आप बहुत पहले से भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 9 में या 10 में ही पढ़ाया गया कि अगर कभी भी ये ए बी और सी अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू क्या बी सी है, तो इसको आप बहुत तरीका से लिख सकते हैं। पहला तरीका कि जो ए बी का जो वैल्यू होगा इस आधे पार्ट का वैल्यू होगा वो पूरे का आधा होगा, है ना, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये 5 टोटल 10 हो गया, तो ए बी का वैल्यू होगा 10/2 लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बी सी का वैल्यू AC/2 लिख सकते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिए, क्वेश्चन में जैसे रिक्वायर्ड कर रहा है उस तरह से लिखिएगा। देखिए 2AB इक्वल टू AC हो जाएगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC इक्वल टू AC हो जाएगा। तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट था कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमको रिक्वायरमेंट था कि OC का वैल्यू हाफ AC हो जाए, OC का वैल्यू क्या हो जाए, हाफ AC। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 2AC इक्वल टू AC। सबका मीनिंग सेम ही है, सबका मीनिंग क्या है, सेम ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AC इक्वल टू AC। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्यों हुआ, क्योंकि अगर B मीट पॉइंट है, अगर हमको इसका लिखना है तो AB का जो वैल्यू होगा वो AC/2 होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ अभी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपके पास, हाँ AC का वैल्यू 2AC के बराबर आ गया, और तो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है CQ इक्वल टू 1/4AC, यानी 4 का इधर लिखेंगे तो 4CQ इक्वल टू AC हो गया, है ना। तो इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए 1 मान लेते हैं, क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो 1 और 2 से 1 एंड 2 से AC जब आपस में बराबर होगा तो 4CQ इक्वल टू 2OC, 4CQ इक्वल टू 2OC। अच्छा, अब इसको यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे या फिर इसको कर दें, दोनों में से हम किधर भी कर दें तो आपके पास 2CQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा, 2CQ इक्वल टू OC आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू, अच्छा इसको अभी यहीं पे रहने दो, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो अभी तक हम क्या किए बच्चों, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्या क्या किया अभी तक हम। क्वेश्चन था एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, बहुत अच्छे से लिख दी, P इसका मीट पॉइंट है, PC का है, और Q मीट पॉइंट है, Q इस तरह प्रकार है कि CQ इक्वल टू 1/4AC था, ठीक है। PQ के इन्वर्ट के यहाँ तक बना गया। क्वेश्चन है P मीट पॉइंट है कि Q इस तरह से है, हमको प्रूव करना है क्या, R मीट पॉइंट होगा। तो R मीट पॉइंट होगा, उससे पहले हम पैरेललोग्राम का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज किए। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी कि AO इक्वल टू OC है, यानी कि हम डायरेक्ट अगर 2OC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2AC लिख सकते हैं, है ना। OC का वैल्यू 1/2AC लिख सकते हैं, ये इधर आ गया, 2OC का वैल्यू AC हो गया। ये तो डायरेक्ट हम ऐसे भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कारण, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कारण। अच्छा, दिया हुआ क्या है कि CQ इक्वल टू 1/4AC, मल्टीप्लाई किया तो 4AC CQ इक्वल टू AC। अच्छा, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, दोनों AC अगर हम RHS हटा दिए तो LHS आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो 4CQ इक्वल टू AC यानी 2CQ इक्वल टू OC। तो 2CQ इक्वल टू OC कहने का मतलब क्या, इन दोनों के बराबर 2CQ इक्वल टू OC। तब एक लाइन आप बात कर लीजिए, 2CQ इक्वल टू OC यानी कि Q इज द मिड पॉइंट, Q आपका मिड पॉइंट हो गया, यही ना कह रहा है। अगर 2CQ इक्वल टू OC अभी हम जो बताएं, अगर ABC 2AB इक्वल टू AC हो जाए, 2AB इक्वल टू OC हो जाए, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू क्या हो गया, AC/2 हो गया, यानी कि हाफ हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। हाफ हाफ हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। Q मिड पॉइंट हो गया किसका, OC का, Q किसका मिड पॉइंट हो गया, OC का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज अ मिड पॉइंट, तो OQ इक्वल टू OC। Q अगर मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो गया, OQ इक्वल टू OC। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो हम यहाँ से कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, हाँ, OQ अपॉन OC इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से आया, यहाँ से मिड पॉइंट हो गया तो OQ इक्वल टू OC इक्वल टू 1 हो गया। अब थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। हाँ, अब क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, P इज मिड पॉइंट, P आपका क्या है, मिड पॉइंट। जब P मिड पॉइंट है तो DP इक्वल टू PC। अब DP इक्वल टू PC यानी क्या हो गया, DP बाई PC इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, DP बाई PC इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, RHS बराबर तो LHS भी बराबर, तो RHS बराबर तो LHS बराबर, तो क्या रखेंगे, OQ अपॉन OC और DP अपॉन PC, कोई दिक्कत है यहाँ पे,
है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आप ध्यान देखिए, क्या ये कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 3 and 4 से। कहाँ से आया? 3 and 4 से आया। तो क्या इसमें हम कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? डीपी अपॉन पीसी और क्यू अपॉन क्यू सी एकदम कर सकते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई? कन्वर्स ऑफ बीपीटी पीक्यू पैरेलल ओडी। ये पहले बात समझ में आया आपको? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल नहीं हो जाएगा कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम के अनुसार। तो ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल हो गए तो बताइए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल थे तो पूरा लाइन ही पैरेलल हो गया आपस में। अगर PQ पैरेलल OD है तो इसको हम लिख सकते हैं PR पैरेलल BD। हम क्या लिख सकते हैं? PR पैरेलल BD। PQ पैरेलल OD है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? PR पैरेलल BD आराम से लिख सकते हैं। तो अब इसको देखिए, अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखते हैं लास्ट स्टेप, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में D मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। ये तो डायरेक्ट हो गया, R मिड पॉइंट हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से R आपका डायरेक्ट मिड पॉइंट हो गया, लेकिन आप यूज कर लीजिए क्या? थेल्सी थ्योरम यूज कर लीजिए या फिर थेल्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है? लाइन पैरेलल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लाइन पैरेलल दिया हुआ है। ट्रायंगल PR पैरेलल BD बाई BPT। बाई BPT में हम क्या लिख सकते हैं? DP अपॉन PC इक्वल टू DP अपॉन PC तो BR अपॉन RC लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल BCD की बात किया जाए तो ट्रायंगल BCD में PR इक्वल टू PD है, तो PR इक्वल टू BD कहाँ से आया? यहाँ से आया। यही काम करने के, लाइन पैरेलल करने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल होता तो तुरंत आंसर आ जाता, क्योंकि ये तो आपको पहले से गिवन है कि DP इक्वल टू PC, P इज द मिड पॉइंट। ये DP इक्वल टू PC पहले से गिवन है, P इज द मिड पॉइंट। आपको ये लाने के लिए, लाइन को पैरेलल लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। तो चलिए, लाइन को पैरेलल आया तो इससे हमारा DP इक्वल, अच्छा ये आ गया। अच्छा, ये तो आपस में बराबर है ही, ये तो आपस में बराबर है ही, तो DP इक्वल टू PC ये तो कट गया, हमारा हो गया 1, है ना। तो आपका क्या हो गया? BR इक्वल टू RC, यानी R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। हमें प्रूव करना है, सारा कंडीशन गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि R मिड पॉइंट होगा। हमें क्या प्रूफ करना है? R मिड पॉइंट होगा। तो R जब मिड पॉइंट होगा, P मिड पॉइंट दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ, R को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, इसका मतलब लाइन को हमको पैरेलल लाना है। अगर ये लाइन पैरेलल ले आए, अगर हम सोच लिए कि लाइन कैसे पैरेलल आएगा, लाइन पैरेलल लाने के लिए अगर हम सोच लिए तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली हमको लाइन पैरेलल लाना है। तो लाइन पैरेलल कैसे लाएंगे बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो स्टार्ट किए पैरेललोग्राम से, जिसके कारण AC का हाफ होगा OC का हाफ होगा AQ। तो ये दोनों हाफ हो गया, ये दोनों, यानी कि ये दोनों Q क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। Q मिड पॉइंट इसका, P मिड पॉइंट इसका, तो दोनों को मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो ये लाइन के पैरेलल ही होगा। इस चीज को हम या तो हम कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम से लिखें या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से लिखें, बात बराबर है। P और Q क्या है? मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसके लाइन पैरेलल होगा। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गया, तब ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल का बात कहानी खत्म। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे। आप क्या काम क्या है, आप होमवर्क कंप्लीट करें और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें। चलिए।